नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। प्रदेश के सर्वाधिक समय तक उप मुख्यमंत्री रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा अजितदादा पवार के दुखदायक निधन के समाचार ने समस्त महाराष्ट्र की तरह अमरावती में भी शोक की लहर व्याप्त हो गई। हर कोई अजित पवार का चाहने वाला इस खबर पर थक रह गया। कई लोग रो पड़े, प्रिय अजित दादा को याद करने लगे। ऐसे में ठीक 20 दिनों पहले गाड़गे बाबा मंदिर के सामने मैदान पर हुई महापालिका चुनाव प्रचार की दादा की जंगी सभा को सबसे पहले लोगों ने याद किया। उस सभा में अजित दादा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी 85 उम्मीदवारों को मंच पर बैठाया था। उसमें भी महिलाओं को गुलाबी पगड़ी धारण करवाई थी। इससे महत्वपूर्ण अजित दादा का 40-45 मिनट का संबोधन बेजोड़ रहा था। प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता और अन्य दलों के पदाधिकारियों ने भी अजित दादा के उस संबोधन की प्रशंसा की थी। अजित दादा ने अपने संबोधन में विवादित विषयों और घोषणाओं से पूरी तरह से परे रहकर बेमिसाल भाषण दिया था। उन्होंने केवल और केवल विकास योजनाओं, नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं एवं सामाजिक सद्भाव की बात की थी। अपने उम्मीदवारों को विजयी करने का बेशक दादा ने पुरजोर आह्वान किया, बल्कि विकास की योजनाओं हेतु भरपूर फंड उपलब्ध कराने का वादा किया। अजित दादा पवार के निधन का समाचार सुनते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर और जिला पदाधिकारी गमगीन हो गए। वे सीधे गाड़ीनगर स्थित विधायक सुलभा खोड़के और संजय खोड़के के निवास पर पहुंचे। वहां सुलभाताई और यश खोड़के फफक पड़े थे। युवा नेता यश खोड़के को अपना दुख व्यक्त करने शब्द नहीं सूझ रहे थे। वे आने वाले प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता से गले लगकर रो रहे थे। उनका रुदन सभी को द्रवित कर रहा था। महिला नेत्रियों ने भी सुलभा खोड़के के साथ गले लगकर अपना दुख जताया, अजित दादा के प्रति आदर व्यक्त किया। उनके अत्यंत दुखदायी निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सभी देखे गए। आमतौर पर खोड़के निवास पर सामान्य वातावरण रहता है। आज सवेरे 9:30 बजे अत्यंत दुखदायी समाचार आते ही खोड़के निवास गम में डूब गया। विधायक संजय खोड़के मुंबई पहुंचे ही थे कि उन्हें यह दुखदायी समाचार पता चला। वे तुरंत बारामती के लिए रवाना हो गए। सभी जानते हैं कि संजय खोड़के आज अजित दादा के अत्यंत करीबी नेताओं में से है। खोड़के ने अजित दादा का साये की तरह साथ दिया है। अजित दादा भी संजय खोड़के पर अति प्रेम करते थे। संजय खोड़के के अनेक निर्णयों में अजित दादा की छाप रही है। दादा ने संजय खोड़के को पिछले वर्ष मार्च में महाराष्ट्र विधानसभा परिषद का सदस्य बनवाया था। उसी प्रकार राष्ट्रवादी पार्टी संगठन में महासचिव जैसा बड़ा पद देने के साथ पश्चिम विदर्भ और मराठवाड़ा का पूरा जिम्मा संजय खोड़के को सौंपा था। जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के डेप्यूटी अर्थात वित्त मंत्री के रूप में साथ किए गए कार्यों को बहुत शिद्दत से याद किया। पुराने स्मृतियों को ताजा करते हुए कांग्रेस नेता डॉक्टर देशमुख भी बिलख पड़े थे। उनकी आंखों के ओर सजल हो गए थे। डॉक्टर सुनील देशमुख ने 2005 का वो दौर कल की ही घटना की तरह स्मरण किया और अनेक वाक्यों के साथ अजित दादा पवार को याद किया। देशमुख ने कहा कि अजित दादा आज की तरह वित्त और नियोजन मंत्री थे। वे उसी विभाग में राज्य मंत्री थे। ऐसे में मंत्रिमंडल की अनेक बैठकों में तत्कालीन सीएम विलासराव देशमुख के साथ हम सभी सहभागी होते। कैबिनेट बैठक में निश्चित ही पूरे राज्य के मसले आते हैं। कई विभागों से फंड की दरकार आती। अजित दादा विचार पूर्वक और फंड की मांग लाने वाले नेताओं से काफी पूछताछ करते। उसके बाद ही कैबिनेट में फंड मंजूरी का प्रस्ताव लाते। किसी मंत्रिमंडल सहयोगी द्वारा उस पर कोई प्रश्न अथवा शंका उपस्थित करते तो उसका पूरा समाधान करके ही अजित दादा मानते। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार का प्लेन हादसे में निधन का समाचार अमरावती वासियों के लिए वज्राघात जैसा रहा। यहाँ सरकारी दफ्तर बस खुलते ही जा रहे थे कि पुणे से दुखद समाचार आ गया। वैसे ही दफ्तरों को छुट्टी दे दी गई। दोपहर 12 बजे तक उप मुख्यमंत्री के निधन के शोक में 3 दिनों का राजकीय दुख घोषित हो गया, जिससे शालाओं को भी छुट्टी दे दी गई। जिसमें उप मुख्यमंत्री पवार के निधन के शोक में तमाम शासकीय कार्यालयों को छुट्टी घोषित कर दी गई। अनेक लोगों और मान्यवरों ने अजित दादा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए आज के अपने रूटीन को टाल दिया। कामकाज रोक दिए गए। सर्वत्र शोक की लहर देखी गई। कांग्रेस ने आनंद फानन में अजित दादा को श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा में सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख, डॉक्टर सुनील देशमुख आदियों ने अजित दादा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।
राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष संतोष महात्मे, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेखाताई ठाकरे, पूर्व उपमहापौर डॉक्टर गणेश खारकर के नेतृत्व में पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शनार्थ बारामती के लिए रवाना होने का समाचार है। अलग अलग वाहनों और मिले उस साधन से अपने प्रिय लीडर की अंतिम यात्रा में सहभागी होने राष्ट्रवादी कांग्रेस सहित अनेक सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के पदाधिकारी भी बारामती प्रस्थान कर चुके हैं। कई लीडर्स आज रात की ट्रेन या बस से प्रस्थान करेंगे, ऐसा उनके करीबियों ने अमरावती मंडल को बताया। विधायक संजय खोड़के मुंबई से सीधे बारामती की ओर रवाना हो चुके। उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के निधन से हर कोई दुखी हो गया। अमरावती में राजनेताओं ने रुंधे गले से शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वही प्रत्येक ने अजित दादा को वीरजनी विकास पुरुष और जननेता की संध्या से नवाजा। उन्हें कभी न भुलाए जा सकने वाला नेता निरूपित किया। आज के बुधवार को ब्लैक बुधवार भी कई लोगों ने बताया। सांसद बलवंत वानखड़े ने अजित दादा को दबंग दूरदृष्टि का लीडर कहा। अविनाश मार्डीकर ने अजित दादा को पिता समान कार्यकर्ता की काळजी लेने वाले बेजोड़ नेता कहा। यह भी कहा गया कि सामान्य कार्यकर्ता को न्याय दिलाने सतत संघर्ष करने वाले लीडर अजित दादा थे। अनेक नेताओं ने कहा कि उनके पास शब्द नहीं है, वे अपना शोक व्यक्त कर सके। इतना बड़ा आघात लगा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा अजित पवार की दुखद मृत्यु का समाचार बुधवार सवेरे अमरावती पहुंचते ही सभी कार्यकर्ता नेता दुखी हो गए। प्रत्येक ने बोलकर अपना दुख व्यक्त किया। सभी ने अजित दादा के साथ अपना सानिध्य याद किया। विशेषकर कांग्रेस नेता सुनील देशमुख ने कहा कि वित्त मंत्रालय में अजित दादा के साथ काम करते हुए अनुभव विशद किए। उनके अनुशासन और समय की बर्बादी एवं विचारों की दृढ़ता को सांसद से लेकर विधायकों सभी ने सादर याद किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के महासचिव और विधायक तथा डीसीएम अजित पवार के अत्यंत निकटस्थ संजय खोड़के ने रोते रोते कहा कि अजित दादा का निधन दुख और वेदना देने वाला क्षण है। उनके रूप में भारतवर्ष की राजनीति का राजहंस हमने गंवा दिया है। वे न केवल सुदृढ़ और शब्दों के धनी थे, बल्कि सभी से स्नेह करते थे, आदर करते थे। कार्यकर्ता के साथ अपनापन रखने वाले बिरला नेतृत्व अजित दादा थे। संजय खोड़के ने कहा, आज दिन व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन का अत्यंत काला और बुरा दिन है। क्रूर काल ने हमसे हिमालयीन व्यक्तित्व को छीन लिया। शहर के विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता विधायक सुलभा खोड़के बड़ी मुश्किल से अजित दादा के निधन पर दो शब्द बोल सकी। वे अत्यंत दुखी हो गई। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सुलभाताई ने कहा कि वे निशब्द है, बल्कि अजित दादा के निधन से हम सभी अनाथ हो गए ऐसा लग रहा है। एक सदैव साथ देने वाला दिशादर्शक, कुशल मार्गदर्शक, महाराष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिए अविरत धड़पड़ करने वाले संघर्षशील राजनेता को आज हमने खो दिया। हमारे नेता आज काल में समा गए हैं। एक महान सुपुत्र इस देश ने खो दिया। बहुत बड़ी क्षति है। अत्यंत धक्कादायक और सभी की अविश्वसनीय लगने वाली घटना। आज क्रूर काल ने घात कर हमारे दादा को हमसे छीन लिया। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने अजित दादा के निधन से जो क्षति हुई है वह पूरी नहीं की जा सकती। केवल पवार परिवार नहीं तो समूचा महाराष्ट्र का नुकसान हुआ है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अजित दादा बड़े स्पष्ट व्यक्ति थे। शब्द दे दिया तो उसे अवश्य पूरा करते, किंतु कोई काम नहीं हो सकता तो वह अगले के मुंह पे स्पष्ट कह देते। किसी को बार बार चक्कर करवाने की शैली में अजित दादा कतई विश्वास न करते थे। अपने जीवन में जिए और जन सामान्य के छोटे से छोटे और बड़े सभी कार्यों को बराबर की अहमियतता उन्होंने दी। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि अजित दादा का जाना समस्त महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है। वे अनूठे दबंग नेता थे। सामान्य लोगों के कामों हेतु तत्पर रहते, विकास का दृष्टिकोण रखने वाले और लोगों को न्याय दिलाने सदैव आगे रहते थे। शब्दों में बता नहीं सकते कि महाराष्ट्र की कितनी बड़ी क्षति हुई। मेरी व्यक्तिगत हानि है। मैंने अपना सच्चा मार्गदर्शक और अच्छा नेता खो दिया है। अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अजित दादा के विमान का बारामती में हादसा होने की खबर हम सभी के लिए दिल दहला देने वाली घटना रही। मन सुन्न हो गया। दुखद समाचार पर अब तक यकीन नहीं हो रहा। महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास को दिशा और गति देने वाले राजनेता के रूप में अजित दादा सदैव याद रहेंगे। बावनकुले ने कहा कि प्रशासन पर अजित दादा की पकड़, मजबूत काम करने की रफ्तार, अफाट और जन कल्याण का अखंड ध्यास आदि बातों के कारण वे जनता के दिलों में जगह
बना चुके। प्रशासन का अनुभव समृद्ध था, कई बार मैं भी उनसे सलाह लेता। अजित दादा विविध विषयों पर अधिकार पूर्वक चर्चा करते। महायुति में काम करते समय कई मुद्दों पर दिल खुला संवाद करने की उनकी शैली मुझे प्रेरित करती। मैंने अपना घनिष्ठ मित्र खो दिया। मन अभी भी तैयार नहीं है कि अजित दादा अब हमारे बीच नहीं है। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर पवार परिवार और हम सभी को दुख सहन करने की शक्ति दे। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने अजित दादा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश और लोकसभा चुनाव लड़ने के समय को याद किया। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि 2014 का चुनाव हो या 2019 की विजय, बड़े भाई के समान अजित दादा ने सहकार्य किया, सदैव साथ रहे। दादा यानी अपनी बात को अवश्य पूरा करने वाले नेता थे। बाहर से जितने कठोर लगते थे, मन से उतने ही स्नेहमयी और संवेदनशील थे। जन सामान्य से मिल जाने वाले और उनकी समस्याओं को हल करने वाले एक असाधारण काम करने वाले लीडर अजित दादा थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशोमती ठाकुर ने अजित दादा के निधन को राष्ट्र की क्षति निरूपित किया। अत्यंत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि अजित दादा स्वयं बड़े अनुशासन का पालन करते और अपने इर्द गिर्द सभी को अनुशासित रखने में योगदान देते। आज एक बड़ा नेता राष्ट्र और महाराष्ट्र ने खो दिया। उनकी राजनीति की छाप महाराष्ट्र पर अमिट है। सवेरे जल्दी जागकर नियम और अनुशासन के साथ तेजी से काम करना, धाड़सी से निर्णय लेना, किए गए फैसलों पर तत्परता से क्रियान्वित करना अजित दादा की विशेषता थी। प्रार जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा पूर्व मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने अपने बेबाक अंदाज में कहा कि काम में बाप अर्थात कोई भी कार्य कर सकने की क्षमता वाला बहादुर, स्पष्ट वक्ता, जन समस्याओं से अखंड जूझने वाला नेता आज हमारे बीच नहीं रहा। इन शब्दों में बच्चू कडू ने अपनी भावनाएं अजित पवार के प्रति व्यक्त की। बच्चू कडू ने कहा कि सामान्य लोगों का एक सच्चा आधार आज खो गया। उनके कार्य, संघर्ष और सेवा भाव की विरासत सदैव हमारे स्मरण में रहेगी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्होंने दी। तिवसा के विधायक राजेश वानखड़े ने अजित पवार के दुखद निधन पर अत्यंत शोक प्रकट करते हुए महाराष्ट्र की बहुत बड़ी हानि बताया। वानखड़े ने कहा कि अजित पवार ऐसे व्यक्ति थे जो पारस समान थे। जिस चीज को भी उन्होंने छुआ सोना कर दिया। विधायक वानखड़े ने कहा कि बहुत बड़े दिल वाले उदार व्यक्तित्व के इस प्रकार जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसकी क्षति महाराष्ट्र के लिए असहनीय है। तिवसा विधानसभा की जनता की ओर से अजित दादा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वानखड़े ने कहा कि प्रत्येक विषय की दादा को जानकारी थी। अचलपुर के विधायक बीजेपी नेता प्रवीण तायडे ने कहा कि अजित दादा के निधन से महाराष्ट्र की प्रचंड क्षति हुई है। उनकी कमी भरी नहीं जा सकती। तायडे ने कहा कि अजित पवार शब्द पालन करने वाले अनूठे लीडर थे। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र की ओर से विधायक तायडे ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व पालक मंत्री और बीजेपी नेता प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि विमान दुर्घटना में अजित दादा पवार के निधन की कल्पना ही बेहद दुखद और धक्कादायक, मन को सुन्न करने वाली है। अजित दादा महाराष्ट्र के जन नेता थे। राज्य के कोने कोने की सघन जानकारी रखने वाले और जन सामान्य में प्रचंड विश्वास तथा आस्था निर्माण करने वाले नेता थे। महाराष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासकीय प्रस्ताव की अचूक जानकारी उन्हें थी। प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि अजित दादा से उनके पारिवारिक संबंध थे। प्रशासन पर अजित दादा की मजबूत पकड़, निर्णय क्षमता और विकास अभिमुख दृष्टिकोण के कारण वे मजबूत और प्रभावी नेतृत्व के रूप में जाने जाते थे। बडनेरा के विधायक व युवा स्वाभिमान नेता रवि राणा ने उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार द्वारा 2014-2019 में राजनीति में दिए गए साथ और सहयोग को आजीवन विस्मृत न करने की बात कही। विधायक रवि राणा ने कहा कि दादा जन नेता थे, जन सामान्य के आधार थे। आज भी विधायक राणा से दादा उतना ही स्नेह रखते थे। राजनीति से परे जाकर सहयोग करने वाले लोक नेता यानी अजित दादा। विधायक राणा ने कहा कि दादा अपनी स्मृति और स्नेह को महाराष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष तथा भूतपूर्व पालक मंत्री हर्षवर्धन देशमुख ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार दादा के निधन पर अत्यंत शोक प्रकट किया। कहा कि महाराष्ट्र ने एक दृढ़ निश्चयी राजनेता गवा दिया। यह बहुत बड़ी राजकीय हानि है। भैया साहब देशमुख ने कहा कि मंत्रिमंडल में उन्होंने अजित दादा के साथ काम किया। जब सुधाकर राव नाइक मुख्यमंत्री थे, उनकी प्रशासन और राजकारण पर अच्छी पकड़ थी। एक संघर्षशील नेतृत्व, कुशल प्रशासक हमने खो दिया है।
राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन की खबर से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर फैल गई। उनके जाने से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की सत्ता के केंद्र में 4 दशकों की प्रभावशाली राजनीतिक यात्रा का अंत हुआ। यह भावना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर गणेश खारकर ने व्यक्त की। एक अनुभवी, दूरदर्शी और जनहित के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के दुखद निधन से राज्य के राजनीति, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में रिक्तता उत्पन्न हो गई है। लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रशासनिक संतुलन तथा जनता से जुड़े मुद्दों पर उनकी स्पष्ट और दृढ़ भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो निष्ठा, नेतृत्व क्षमता और लोक सेवा की भावना प्रदर्शित की, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी बनेगी। अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी और कभी न उभरने वाली रिक्तता उत्पन्न हो गई। स्पष्ट वक्तव्य, निर्णय में दृढ़ और निर्भीक नेतृत्व उनकी प्रमुख पहचान थी। एक परिश्रमी, अध्ययनशील और सक्षम प्रशासनिक के रूप में उन्होंने अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में जन समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। किसान, मजदूर, युवा तथा आम नागरिकों के हित में उन्होंने सदैव आक्रामक और प्रभावी भूमिका निभाई है, ऐसा भाजपा नेता सुनील खराटे ने कहा। महानगर पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने विविध ऐप और अन्य माध्यमों से मिल रही साफ सफाई संबंधी ढेर सारी शिकायतों पर कड़ा रवैया अपनाते हुए सफाई ठेकेदार गोविंद सफाई कामगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था को आगामी 13 मार्च तक गत 28 नवंबर को हुई चर्चा और निर्णय अनुसार जोन 2 और 4 की साफ सफाई करने के निर्देश दिए। साथ ही आयुक्त ने 14 मार्च से कोणार्क कंपनी को दोनों जोन की साफ सफाई किए जाने का ऐलान भी कर दिया। आज जारी आदेश में आयुक्त महोदय ने गोविंदा संस्था को मनपा द्वारा करार सहित 56 स्मरण पत्र का याद दिलाया। उसी संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा महानगर पालिका को दिए गए कड़े आदेशों और जुर्माने का भी स्मरण करवाया। स्थानीय महानगर पालिका चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद अब मनपा में सत्ता स्थापित करने की कश्मकश जारी है। वही महापौर व उपमहापौर पद के लिए 30 जनवरी को विशेष आम सभा लेने का निर्णय लिया गया था, जिसकी तिथि बढ़ाते हुए अब 6 फरवरी की गई। मंगलवार को उपमहापौर पद के लिए प्रभाग क्रमांक 19 से शिंदे शिवसेना पार्षद मंजूषा प्रशांत जाधव व प्रभाग क्रमांक 11 से बहुजन समाज पार्टी के सचिन वैद्य ने नामांकन उठाया। उपमहापौर पद के लिए अब तक 7 इच्छुकों ने आवेदन उठाया है। मंगलवार तक महापौर पद के लिए मात्र एक आवेदन उठाया गया। वर्ष 2009 में नक्सल विरोधी अभियान में गढ़चिरौली जिले के मरके गांव जंगल में नक्सलवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस उपनिरीक्षक उपेंद्र गुलदेवकर की स्मृति प्रीत्यर्थ आगामी 1 से 7 फरवरी तक स्मृति सप्ताह का आयोजन किए जाने की जानकारी आज एक पत्रकार परिषद में दी गई। अमरावती जिला अस्पताल व अमरावती जिला हज समिति की तरफ से हाजियों का मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बलगांव रोड स्थित ताज फंक्शन हॉल में आयोजित किया गया। हाजियों की स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण जिला शल्य चिकित्सक द्वारा निःशुल्क की जाती है। ऐसी जानकारी आज पत्रकार परिषद में हज कमेटी के पदाधिकारियों ने दी।